नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ध्रुदीप ठक्कर और स्वागत है आपका विदेशी पढ़ाई के रुझानों, तथ्यों और घटनाओं को कवर करने वाले बेहद ही खास कार्यक्रम वीकली न्यूज अपडेट में। ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीजा फीस को बढ़ाकर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2000 कर दिया है। 1 जुलाई 2025 से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्टूडेंट वीजा फीस को ऑस्ट्रेलियन 1600 से बढ़ाकर 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दिया गया है। ये एक साल में दूसरी बार फीस में बढ़ोतरी की गई है। यूएई ने टूरिस्ट वीजा एलिजिबिलिटी के लिए नया ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है। यूएई ने एक नया ऑनलाइन टूल पेश किया है जिससे ट्रैवलर ये जान सकते हैं कि उन्हें वीजा की ज़रूरत है या नहीं है। अब 80 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ के लोग यूएई में बिना प्री वीज़ा के आ सकते हैं। उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। यस, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स भी कुछ स्पेसिफिक वीज़ाज होने पर ये सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूएई का गोल्डन वीज़ा हर कोई लेना चाहता है और यूएई ने गोल्डन वीज़ा का विस्तार किया है। अब एआई, क्लाइमेट और टेक एक्सपर्ट को भी मिलेगा मौका। यूएई ने अपने गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम और कई सारे प्रोफेशनल्स के लिए खोल दिए हैं। तो अगर आप एआई एक्सपर्ट है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम आपने किया हुआ है, उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, यहाँ तक कि फाइनेंशियल सेक्टर के स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए भी अब ये वीज़ा एलिजिबल हो जाएगा। ये पहले प्राइमरी इन्वेस्टमेंट बेस था, लेकिन अब स्किल और लॉन्ग टर्म वैल्यू को भी फोकस कर रहा है। ये बदलाव यूएई को ग्लोबल टैलेंट हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम और एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी हो सकती है। एक और जहां पे गोल्डन वीज़ा का विस्तार किया है, वहीं पे यूएई ने फ्रीलांसर वीज़ा को अस्थायी रूप से पोस्ट कर दिया है। यूएई ने फिलहाल नए फ्रीलांसर वीज़ा जारी करना रोक दिया है। ये वीज़ा सेल्फ एम्प्लॉयड फॉरेनर्स को यूएई में रहने और काम करने की अनुमति देता था। हालांकि इसका क्या कारण रहा है, समय सीमा क्या रहेगी, उसके बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन अगर आपके पास पहले से ये वीज़ा है तो उसे आप रिन्यू करवा सकते हो। भविष्य में नई अपडेट आने की उम्मीद है और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडियन टूरिस्ट की। तो इंडियन टूरिस्ट दुनिया भर में घूमने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी उनका रुख जो है वो साउथ एशिया की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। यूरोप में प्रोटेस्ट और टूरिज्म रूल्स के सख्त होने के कारण इंडियन ट्रैवलर्स अब साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न यूरोप की ओर रुख कर रहे हैं। मलेशिया, फिलीपींस और श्रीलंका जैसे वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूके ने अपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर बहुत कड़े नियम लागू कर दिए हैं। 22 जुलाई 2025 से यूके ने 111 जॉब्स को स्किल्ड वर्कर वीज़ा लिस्ट से हटा दिया गया है। सैलरी थ्रेशोल्ड को भी बढ़ा दिया गया है और केयर वर्कर्स की ओवरसीज हायरिंग को भी रोक दिया है। हालांकि टेम्पररी शॉर्टेज लिस्ट कुछ सीमित रिक्रूटमेंट की अनुमति जरूर से देता है। इस कदम का उद्देश्य इमिग्रेशन को कम करना और लोकल वर्कर्स को प्राथमिकता देना है। तो अगर आपके साथ अगर कोई कह रहा है कि आप आसानी से यूके में वर्क वीज़ा पे जा सकते हैं, तो अब ये पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि स्टूडेंट वीज़ा के जरिए यूके जाने के रास्ते बहुत ही आसान हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए कानन वीज़ा इनसाइट्स।